आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 12,38,635 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 45,720 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,129 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 29,861 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को 145 कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमित मामलों की संख्या 5,445 हो गई। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हुई है। अब संक्रमित मरीजों की मौत के मामले 60 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को आई जाँच रिपोर्ट में 3,473 सैंपल निगेटिव मिले। एम्स ऋषिकेश, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, राजकीय चिकित्सालय रुड़की में 3 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। देहरादून जिले में 68 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। इसमें 4 स्वास्थ्यकर्मी हैं, 2 सीआरपीएफ के जवान हैं, 18 संक्रमितों के संपर्क में आए हैं और 44 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 32 मामले सामने आए हैं, इनमें 14 संपर्क में आए हुए हैं और 18 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल में 31 संक्रमित मिले हैं, इसमें 8 संक्रमित फ्लू क्लिनिक 14 संपर्क में आए हुए हैं और 9 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उत्तरकाशी में 7 संक्रमित में 1 पश्चिम बंगाल से आया है और 6 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। टिहरी जिले में 4 संक्रमित मामले मिले हैं, इनमें 1 जम्मू कश्मीर, 1 दिल्ली, 1 मुंबई से लौटा है और 1 संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं अल्मोड़ा में 3 संक्रमितों में 1 दिल्ली से लौटा है, 1 कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर है और 1 संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में टोटल मामले 5,445 हो गए हैं। वहीं 3,437 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,948 केस एक्टिव हैं। 60 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,289 हो गई। नैनीताल में 819, टिहरी गढ़वाल में 492, हरिद्वार में 1,013, ऊधमसिंह नगर में 861, पौड़ी गढ़वाल में 190, अल्मोड़ा में 227, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, पिथौरागढ़ में 85, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 149, चंपावत में 76। तो टोटल मामले 5,445 हो गए हैं। सेना में भी बेटियों को बराबरी का हक, स्थायी कमीशन का आदेश जारी। तो केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सेना में बेटियों को बराबरी का हक देने के लिए स्थायी कमीशन देने की विधिवत घोषणा कर दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एक ऐतिहासिक फैसले से एसएससी के तहत नियुक्त सभी महिला अफसरों के लिए स्थायी कमीशन का रास्ता साफ कर दिया था। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर में शनिवार रविवार को लॉकडाउन। तो देहरादून जिले में डीएम आज करेंगे तय, शासन ने मांगी जिलों से रिपोर्ट। तो प्रदेश में 3 मैदानी जिलों में हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में इस हफ्ते भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा, जबकि देहरादून को लेकर के आज स्थिति साफ होगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीते हफ्ते सीएम के निर्देश पर इन 4 जिलों में लॉकडाउन रखा गया था। उस वक्त यह व्यवस्था 1 हफ्ते के लिए लागू की गई थी। कहा गया था कि अगले हफ्ते की स्थिति समीक्षा करने के बाद ही साफ होगी, जिसके बाद इस हफ्ते इन 4 जिलों में लॉकडाउन को लेकर के शासन ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। बृहस्पतिवार को 4 में से 3 जिलों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में जिलाधिकारियों की ओर से इस बार भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला ले लिया गया है। खबर आई है घाटी में आतंक फैलाने की साजिश नाकाम। तो सेना ने कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से भेजी गई हथियारों की खेप जब्त कर ली है, साजिश को नाकाम कर दिया। यह बिल्कुल नए हथियार हैं जिन्हें नियंत्रण रेखा के करीब गिराया गया था। वहीं खबर आई है 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पर ई बिल जरूरी। तो जीएसटी चोरी पर लगाम कसने के लिए 1 अक्टूबर से ई बिल व्यवस्था शुरू की जाएगी और बढ़ेगी राफेल की ताकत। फ्रांस से आएंगे हैमर मिसाइलें। तो सीमा पर वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत राफेल लड़ाकू विमानों के बाद अब जल्द ही फ्रांस से हैमर मिसाइलें खरीदेगा। 29 को आएंगे 5 राफेल। तो फ्रांस से हुए सौदे के तहत 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगी।
खबर आई है 114 सड़कों पर यातायात ठप। तो राज्य में बारिश भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक कुल 114 सड़कों पर यातायात बंद है। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। नेपाल टनकपुर के नो मैंस लैंड से हटने को तैयार नहीं। तो नेपाल में भारत विरोधी माहौल की आग टनकपुर तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को नो मैंस लैंड से अतिक्रमण हटाने को लेकर के हुए दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के अनुसार नेपाली अफसरों ने विवादित जमीन को अपना बताया है। हालांकि किसी अधिकारी ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। इसी के साथ खबर आई है NIT के लिए 12वीं में 75% जरूरी नहीं है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी NIT और अन्य केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। देहरादून से खबर आई जहां पे महिला कांस्टेबल से जमीन पर 12,50,000 रुपये की ठगी की गई है। तो रायपुर में जमीन दिलाने के नाम पर महिला कांस्टेबल से धोखाधड़ी की गई है। तो प्रॉपर्टी डीलर पर रायपुर थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा। इसी के साथ खबर आई है बीमार को बचाने के लिए 41 घंटे पैदल चले। तो ITBP के जवानों ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। भारत चीन सीमा पर आखिरी चौकी से पहले पड़ने वाली मीलम चौकी में तैनात ITBP के एक जवान की तबीयत 20 जुलाई को रात अचानक खराब हो गई थी। मौसम खराब होने के कारण जवान को हवाई मदद नहीं मिल सकी। तो साथ ही स्ट्रेचर पर ही उसे लेकर के 61 किलोमीटर के सफ़र पर निकल गए। जानलेवा रास्तों पर लगातार 41 घंटे चलने के बाद बीमार जवान को मुनस्यारी सड़क तक पहुंचाया जा सका। छात्रों की मार्कशीट पर होगा कोविड का उल्लेख। तो डिग्री और PG कॉलेजों के मौजूदा शैक्षिक सत्र के दौरान अगली कक्षा में प्रमोट होने वाले छात्रों की मार्कशीट पर कोविड-19 का उल्लेख स्थायी रूप से हो सकता है। हालांकि प्रमोट किए जाने के बावजूद उनकी मार्कशीट पर विषयवार अंक भी दर्ज होंगे। सरकार वादे करती है पर नौकरी मिलती नहीं। तो BPEd MPEd प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नियुक्ति देने की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि 3.25 साल से सरकार सिर्फ वादे कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे BPEd MPEd प्रशिक्षितों की कुछ मांगे हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। वहीं DLED प्रशिक्षितों ने भी आंदोलन को चिताया है। तो उत्तराखंड डायट DLED बैच 2017-19 के प्रशिक्षितों ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ न होने पर रोष जताया। संगठन ने विधि प्रभारी धर्मेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डायट DLED बैच ने 24 फरवरी से 19 मार्च तक शिक्षा निदेशालय में धरना दिया था। इसकी प्रमुख मांग कोर्ट में दायर सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई के लिए अपील की गई थी। विभाग ने 12 जून को संयुक्त सुनवाई के लिए अपील तो की, पर मामले में अब तक विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस खबर आई है PCS परीक्षा कराने की मांग। तो भाजपा नेता पूर्व दर्जाधारी रविंद्र जुगरान ने राज्य में नियमित PCS परीक्षा न होने पर सवाल उठाए हैं। जुगरान ने कहा कि 20 साल में राज्य PCS के 19 बैच निकलने चाहिए थे, लेकिन अब तक मैच 6 बैच ही निकले हैं। खबर आई है बकरीद पर नमाज के लिए अनुमति मांगी। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल जुहा यानी बकरीद पर सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज की अनुमति मांगी है। गुरुवार को DM के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। वहीं बकरीद पर निर्देश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। तो DIG अरुण जोशी ने कहा कि बकरीद पर लोगों को राज्य सरकार से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर के निर्देश नहीं मानने पर धार्मिक स्थल और संस्थान प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबर आई है अल्मोड़ा की गीता बनी फेस ऑफ UP। तो अल्मोड़ा के चौकुटिया के सानी गाँव की मूल निवासी गीता सानी के सिर सौंदर्य प्रतियोगिता मोनाल फेस ऑफ UP का ताज सजा है। इस खबर आई है अब प्रभारी सचिवों को भी करना होगा जिलों का दौरा। तो कोविड और आपदा की दोहरी चुनौती के बीच संभालेंगे जिम्मेदारी। तो कोविड-19 महामारी और देवी आपदा की दोहरी चुनौती के बीच प्रभारी सचिवों को अपने अपने जिलों का भ्रमण करना होगा। इस खबर आई है 360 वरिष्ठ सहायकों को प्रमोशन के बाद भी नहीं मिली तैनाती। तो शिक्षा विभाग के 360 वरिष्ठ सहायक के प्रधान सहायक पद पर प्रमोशन हुए, लेकिन उन्हें तैनाती नहीं मिली। इस खबर आई है 35,000 युवा पेशेवरों को स्टाइपेंड। तो
तो प्रशासनिक तंत्र में सहयोग दे रहे युवा पेशेवरों के स्टाइपेंड को बढ़ाने की तैयारी है। वर्तमान में उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर के 35,000 करने का प्रस्ताव है। तो क्या होते हैं युवा पेशेवर? तो युवा पेशेवर लोक प्रशासन, प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य क्षेत्रों में कुशल डिग्रीधारी युवा हैं। इनका चयन साक्षात्कार के माध्यम से 11 महीने के लिए किया जाता है। यह खबर आई है, डोईवाला में खुलेगा डिग्री कॉलेज, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज, तो आवासीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा, दून यूनिवर्सिटी का होगा कैंपस। वहीं खबर आई है, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मिली सैद्धांतिक सहमति। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई, तो रुड़की में बृहस्पतिवार कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। तुंगनाथ यात्रा मार्ग पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं बुग्याल, तो भगवान तुंगनाथ का यात्रा मार्ग इन दिनों स्थानीय यात्रियों से गुलजार है। इसी के साथ गोपेश्वर से खबर है, जहां पे जोशी मठ से सब्जी लेकर के नंदप्रयाग की ओर जा रहे मालवाहक पर कुहेड़ के पास बोल्डर गिर गया, जिससे वाहन के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नेपाल ने विवादित पिलर हटाने का दिया आश्वासन, तो टनकपुर से लगी सीमा पर नेपाल की ओर से किए गए ताज़ा अतिक्रमण का मामला सामने आया है। वहीं खबर आई है, पंतनगर विश्वविद्यालय को लेकर, तो स्नातक में प्रवेश 1 अगस्त से होंगे। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो MBA बीटेक वाले भी खेती को तैयार हैं। तो लॉकडाउन के चलते होटल मैनेजमेंट व अन्य कंपनियों में रोजगार गंवाकर अनेकों प्रवासी युवा अपने घर लौट चुके हैं। रोजगार गंवाने के बाद वे फिलहाल दोबारा बाहर जाना नहीं चाहते। अब वे अपने घर के आसपास ही जीविका तलाशकर परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इस वक्त खबर आई है, दून रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट पर अडानी महिंद्रा की भी नज़र है। तो 22 कंपनियां आगे आई, निर्माण कार्यों पर 125 करोड़ होंगे खर्च। तो दून रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए अडानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओमेक्स समेत 22 कंपनियां आगे आई हैं। वहीं खबर आई है, अब QR कोड से होगी रेल टिकट की चेकिंग। तो ट्रेन में यात्रियों के टिकट की चेकिंग अब सीधे नहीं होगी। यात्रियों की चेकिंग के दौरान रेलवे की ओर से भेजे गए QR कोड दिखाना होगा। वहीं खबर आई है, प्रदेश में 3 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो प्रदेश में 3 जिलों में शुक्रवार को भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। और खबर आई है देहरादून के वीरपुर से, जहां पे वीरपुर में गुलदार की चहलकदमी दिखी है। तो वीरपुर गांव के आसपास इन दिनों गुलदार के जोड़े का आतंक है। ग्रामीणों के अनुसार शाम ढलते ही 2 गुलदार अक्सर क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। CM ने किया ऋषिकेश स्टेशन का जायजा। तो कहा, पहाड़ पर रेल सेवा शुरू होने से तीर्थाटन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जायजा लिया है। देहरादून में एक दिन में 68 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एम्स में सहारनपुर निवासी पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। इस वक्त खबर आई है, अब बॉर्डर पर होगी ऑनलाइन एंट्री। तो जिले में प्रवेश कर रहे लोगों की अब बॉर्डर पर ही ऑनलाइन एंट्री होगी। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेके। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, तो रैली में शामिल होने का मौका है। तो इसके लिए यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ सर्जन के पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल पद यहाँ पे 84 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है। वन रक्षी के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो सिपाही की भर्ती निकली हुई है। 484 टोटल पद हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम जो तिथि रखी गई है 4 सितंबर रखी गई है। तो इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। और इस साथ वाहन चालक के पद पर भी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 72 हैं। एज 18 से 40 रखी गई है। तो इस प्रकार से इसकी वेबसाइट दी गई है। देहरादून से खबर आई, जहां पे 8वीं की छात्रा ने फांसी लगा करके जान दे दिया। तो गढ़ी कैंट क्षेत्र में 8वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा वीरपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। वहीं BBA व पॉलिटेक्निक के 3 छात्र स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। एक बेटी वाले दंपति पर रखे नज़र। तो
जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है ये 200 सिटी बसों को सरेंडर करने पर अड़े संचालक। तो कोरोना संकट के चलते कारोबार ठप होने और विक्रम के नियम विरुद्ध संचालन से नाराज देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले चरण में सिटी बस संचालक गाड़ियों को सरेंडर कर रहे हैं। बस संचालकों ने बृहस्पतिवार को सरेंडर की जाने वाली गाड़ियों की सूची आरटीओ को सौंप दी है। इस खबर आई है होम स्टे संचालक और 3 पर्यटकों पर केस दर्ज किया गया है। तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है सावन की बूंदों में घुमा तीज का उल्लास। तो सुहागिनों ने निर्जला व्रत रख करके पति की दीर्घायु की कामना की और पकवान बनाए हैं। इस प्रकार से तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो थाने पहुंचा गुलदार, होमगार्ड ने छिपकर बचाई जान। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात को आवाजाही ठप होने से नगर तक आया गुलदार। तो बुधवार रात को गुलदार के थाने में पहुंचने पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया, जबकि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान ने बोर्ड के पीछे छिप करके जान बचाई। इसी के साथ खबर है बड़कोट से, जहां पे वाल्मीकि बस्ती में गुलदार की दहशत। तो कोरोना संक्रमित जोन घोषित किए गए नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 वाल्मीकि बस्ती क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से गुलदार की धमक बनी हुई है। खबर है ये नौगांव उत्तरकाशी, जहां पे अस्पताल के लिए 5 किलोमीटर चली गर्भवती, हालत बिगड़ी। तो उत्तरकाशी के कंडाऊ गांव का मामला, डॉक्टरों ने किया रेफर। तो कंडाऊ गांव में सड़क नहीं होने से एक गर्भवती महिला 5 किलोमीटर पैदल चल करके अस्पताल पहुंची। घंटों पैदल चलने से महिला का रक्तचाप बढ़ गया, जिस पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर में रेफर किया। पुरोला उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला मकान जल गया है। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे 5वें मील के रपटे पर खतरा बरकरार है। तो कार बहने से हो चुकी है 3 लोगों की मौत। पुल बनाने की मांग, खतरनाक बना हुआ है हाईवे। इसी के साथ गढ़वाल में 17 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। टिहरी में 14, उत्तरकाशी में 3। तो बड़कोट में अब 26 तक रहेगा लॉकडाउन। तो नगर पालिका क्षेत्र में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने पर प्रशासन ने वार्ड नंबर 1, 3 और 4 को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। वहीं 23 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, अब इसे बढ़ा करके 26 जुलाई तक कर दिया गया है। वहीं खबर है चीन न्यायालय शहर से, जहां पे चोरी के आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गैरसैंण से खबर है, जहां पे गैरसैंण में होगा प्रदेश प्रधान संगठन का चुनाव। तो प्रदेश प्रधान संगठन का चुनाव 26 जुलाई को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर सिस्टम शुरू। तो श्रीनगर से खबर आई है। वही खबर आई है मनरेगा में 200 दिन का काम देने के लिए प्रदर्शन। तो समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने पर फूटा सीटू का गुस्सा। 600 रुपये मजदूरी देने की मांग की गई है। और खबर है श्रीनगर से, जहां पे गढ़वाल सांसद ने किया मेधावियों का सम्मान। तो 84 के कार्यक्रम का आयोजन, मयंक और रोहित को दी शुभकामनाएं। युवक पर नकदी लूटने का आरोप, तो तहरीर दी गई है। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने के फैसले का विरोध किया गया है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी के छात्रों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 1 सितंबर से विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर की छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो दिव्यांगों के लिए हर की पैड़ी पर बनेगा रैंप। तो दिव्यांग भी अब सामान्य लोगों की तरह हर की पैड़ी पर आसानी से गंगा में डुबकी लगा पाएंगे। इसके लिए हर की पैड़ी पर जाने के लिए रैंप बनाया जाएगा। खबर आई है कोरोना पीड़ित महिला की मौत। तो बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर सिविल अस्पताल में हुई थी भर्ती। तो खबर आई है हरिद्वार से। वहीं खबर आई है संदिग्ध हालत में उत्तर प्रदेश सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर की मौत हो गई है। लॉकडाउन में दरगाह खोलने का आरोप लगाया गया है। तो पिरान कलियर से खबर है, जहां पे कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और दरगाह प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
वहीं खबर है भगवानपुर से, जहां पे कंटेनमेंट जोन का कड़ाई से कराएं पालन, तो एसडीएम ने कहा है। युवक की आईडी से फर्जीवाड़ा कर खरीदी बुलेट, केस दर्ज कर लिया गया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे एक युवक की आईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए उसके नाम पर बुलेट खरीद ली गई। यह बात सामने आने पर युवक ने कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं एटीएम कार्ड बदल करके महिला के खाते से रकम 40,000 की रकम निकाली गई है। तो हरिद्वार की कनखल से खबर आई है, महिला के फाइनेंस कंपनी पर 62,000 हड़पने का आरोप लगाया है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 3 तलाक। तो हरिद्वार से खबर आई है। हर की पेड़ी की दीवार गिरने के मामले में युवक कांग्रेस ने पुलिस को दी तहरीर कार्रवाई का मिला भरोसा। तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो हर की पेड़ी की दीवार गिरने के मामले में युवक कांग्रेस ने नगर कोतवाली की शिकायती पत्र देकर के लाइन बिछाने वाली कंपनियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं खबर आई है, भाजपा नेता समेत 6 आरोपियों को भेजा जेल। तो कक्षा 9 की छात्रा से दुष्कर्म के लिए 800 रुपये में होटल का कमरा बुक किया गया था। होटल के रजिस्टर में एंट्री भी नहीं की गई थी। पुलिस की पड़ताल में होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी बंद मिले। बृहस्पतिवार को मुख्य आरोपी होटल मालिक भाजपा नेता समेत 6 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे महिला से छेड़छाड़ में दूसरी बार जेल। वहीं खबर आई है हैदराबाद से, जहाँ पे शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया गया है। तो एक संस्थान में कार्यरत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की एक युवती से ने अपने सहकर्मी रहे युवक पर शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। और वहीं खबर है रुड़की से, जहाँ पे दुष्कर्म के बाद महिला का जबरन कराया गर्भपात। तो शहर रुड़की से खबर है, जहाँ पे शहर की एक कॉलोनी में की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर के बताया कि वह 4 साल से एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोप है कि वह शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। करीब 2 साल पहले महिला गर्भवती हो गई, तो उसने जबरन गर्भपात कराया। और इस खबर है, आधे पाठ्यक्रम से होगी छात्रों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आधे सिलेबस से कराई जाएगी। इसी के साथ खबर आई है, मनरेगा को स्वरोजगार से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो चिंताजनक 6 जन औषधि केंद्रों पर लग जाएगा ताला। तो संचालन करने वाली रेड क्रॉस सोसाइटी का खाता शून्य चुकाना है बैंकों का 12 लाख का कर्ज। तो इसलिए यहाँ पर 6 जो जन औषधि केंद्र हैं इन पर ताला लगने जा रहा है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे नशे में ड्यूटी करने वाला कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज बेस अस्पताल से भाग गया। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बेस अस्पताल में बृहस्पतिवार को एंटीजन रैपिड टेस्ट किट में कोरोना पॉजिटिव आया व्यक्ति अस्पताल में बिना बताए घर चला गया। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी देने पर उसे एसटीएच भिजवाया गया। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे शराब की दुकानें खुली तो खुलेगा पूरा बाजार। तो देवभूमि व्यापार मंडल की बृहस्पतिवार को बैठक हुई, जिसमें शनिवार और रविवार को बाजार बंदी पर चर्चा की गई। चेतावनी दी गई, यदि शराब की दुकान खुली तो बाजार भी पूरी तरह से खोला जाएगा। और वहीं खबर आई है, पैरासीटामोल खरीद रहे हैं मगर दे रहे हैं गलत जानकारी। तो कोरोना काल में पैरासीटामोल बेचने के लिए मेडिकल स्टोर पर सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत ग्राहकों से डॉक्टर का पर्चा और फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन जांच में ग्राहकों के कई नंबर गलत आ रहे हैं। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे पैरासीटामोल की खपत में गिरावट आई है। तो शहर में सामान्य दिनों में 10,000 तक पैरासीटामोल की गोली प्रतिदिन बिक रही है। और वहीं खबर आई है, धीरज के स्टार्टअप ने युवाओं को मशरूम की खेती से जोड़ा है। तो पंतनगर वैज्ञानिक की मदद से लगाया मशरूम बीज प्लांट। 20 से ज़्यादा लोग जुड़ करके मशरूम की खेती का शुरू कर चुके हैं। इस वक्त खबर आई है, सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में 7 छात्राओं को मिलेगा प्रवेश। तो नैनीताल भवाली से खबर आई है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मलबे से निकाले गए 2 महिलाओं के शव। तो टांगा गांव में भूस्खलन में मकान जमींदोज होने में लापता लोगों की खोजबीन का काम जारी है। बृहस्पतिवार को 2 महिलाओं के शव मिले। 11 लापता लोगों में से अब तक कुल 9 लोगों के शव मिल चुके हैं। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। टांगा वाले बेहाल, रहने को टेंट और सोने को पुआल। तो आपदा प्रभावित टांगा गांव के लोगों में दहशत बरकरार है। गांव में 300 मीटर दूर प्लास्टिक के टेंट में ही रात गुजार रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने टांटा गांव में जाना आपदा पीड़ितों का हाल। तो शिक्षा मंत्री ने टांगा गांव को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सांसद टमटा भी टांगा गांव पहुंचे हैं। इसी के साथ खबर है सरकार के खिलाफ गरजे उपनलकर्मी। तो समान कार्य समान वेतन और नियमित नहीं करने से आक्रोशित कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। खबर आई है चंपावत से, जहां पे व्यापार मंडल के पूर्व उप सचिव के घर जुआ खेलते 6 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जंगल में जुआ खेल रहे 6 लोगों को पकड़ा गया है, केस दर्ज किया गया है। तो वनबसा चंपावत से खबर आई है। बेड़ी नाग से खबर है, जहां पे शराब की 238 पेटियों संग 4 को धरा गया है। बागेश्वर में जून से अब तक 18 लोगों ने कर ली है खुदकुशी। तो जान देना नहीं जीना जरूरी है। तो बागेश्वर में 1.5 महीने के भीतर 18 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 10 आत्महत्या के मामले जून में सामने आए हैं। इसी के साथ खबर आई है पिथौरागढ़ चंपावत से, जहाँ पे बंद पड़ी 23 सड़कों को नहीं खोल पा रहा है प्रशासन। वहीं सड़कें बंद होने से सेना के वाहन भी फंसे हुए हैं। देवीधुरा में छात्र संघ का धरना शुरू। तो बीएससी बीकॉम के साथ नए विषय खोलने व व्यवस्थाओं को सुधारने की आवाज़ उठाई गई है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 1 से 15 अगस्त तक चलेंगी स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया। तो 12वीं के 3 विषय होंगे मेरिट के आधार पर। सितंबर में होगी पीजी व पीएचडी की ऑनलाइन परीक्षा। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वर्ष 2020-21 स्नातक प्रवेश परीक्षा इस बार कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर दी गई है। इसके स्थान पर 12वीं के 3 विषयों के अंकों की मेरिट बनाकर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पीजी और पीएचडी में प्रवेश परीक्षा सितंबर में होगी। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे 5 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। तो आवास विकास को बनाया कंटेनमेंट जोन। 2 भाइयों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से बचाव के लिए आया राखी मास्क का पैक। तो इस रक्षाबंधन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के चलते मुंह पर मास्क भी बांधेंगी। वही खबर है रुद्रपुर में उड़ रही हैं सामाजिक दूरी की धज्जियां। तो जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने के बावजूद संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लोग। इस खबर है जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों के आंकड़ों को लेकर के भ्रम की स्थिति। तो देहरादून और उधम सिंह नगर के अधिकारियों में नजर आ रहा है असमंजस का अभाव। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे कोतवाली का गेट बंद, जरूरी कार्य के लिए मिल रहा है प्रवेश। तो रुड़की से खबर है, जहां पे कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि अन्य पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बाजपुर बचाओ मुहिम, 20 गांवों से मिट्टी इकट्ठा करना शुरू हुआ। तो बाजपुर बचाओ मुहिम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नगरीय सहित 20 गांवों की मिट्टी को एकत्र करने का काम शुरू हो गया है। और वही खबर आई है गदरपुर से, जहां पे मालिकाना हक देने को लेकर के हुई पैमाइश। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे अरसे से आबादी की भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने को लेकर के राजस्व विभाग की ओर से जमीनों की पैमाइश का कार्य हो रहा है। इसी खबर आई है काशीपुर से, जहां पे किशोरी और युवक की शादी को लेकर के चर्चाएं। तो कुंडा थाना क्षेत्र में एक गांव में एक किशोरी के साथ युवक की शादी हो जाने की चर्चा है। हालांकि परिवार के लोग इसे महज सगाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके समुदाय में सगाई में ही सिंदूर की रस्म भी होती है। इससे संबंधित तस्वीरें सामने आने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो परिवार के लोगों ने बताई सगाई।
और खबर है जसपुर से, जहां पे चाकू की नोक पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तो जसपुर से खबर है जहां पे एक महिला ने 4 लोगों पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो पतरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र की एक महिला ने कहा कि वह ग्राम में परचून की दुकान करती है। 20 जुलाई को वह दुकान का सामान लेने जसपुर बाजार गई थी। दुकान पर उसकी बेटी अकेली थी। तभी 4 युवक निकेश कुमार, शिवम, मनीष, गौरव कुमार निवासीगण ग्राम मेघना वाला दुकान पर आए और बेटी की गर्दन पर चाकू रख दिया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बेटी से रात में एक स्थान पर मिलने को कहा और नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर बेटी रात को ग्राम भगवानपुर रोड पर स्कूल के पास पहुंची तो वहां चारों युवक उसकी बेटी की गर्दन पर चाकू रख करके डरा धमका करके गन्ने के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं खबर आई है फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। तो जसपुर से खबर आई है जहां पे मायके वालों ने 4 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराया है। वहीं खबर आई है किच्छा से, जहां पे करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। डिवाइडर से बाइक टकराने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। तो खबर है सितारगंज से।